हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, डीएम आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो आयुष की काउंसलिंग है वो कब होने वाली है, क्योंकि एमसीसी का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। इवन कुछ स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन वो भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आयुष की तरफ से अभी तक कोई खबर, कोई अपडेट नहीं आई है। तो आखिरकार जो आयुष की काउंसलिंग है वो कब होने वाली है, क्या उसके बारे में कोई अपडेट आई है? तो अपडेट आई है तो हमें प्लीज बताइए। तो इसके रिलेटेड आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ कि आयुष की काउंसलिंग है वो कब होने वाली है, उसके बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। सेकेंडली हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों को मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा स्कोर लो है, लो स्कोर पे आप हमें कोई ऐसा कॉलेज बताइए जिसके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं फॉर बीएमएस के लिए, जिसमें फीस भी कम हो और स्कोर लो है। तो हम क्या करें, हमें ऐसे कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकती है? तो उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयुष काउंसलिंग को लेकर कि आयुष काउंसलिंग के बारे में हमारे पास क्या अपडेट निकल कर आई है। जैसे कि मैंने आपको पता कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई भी थी जिसमें मैंने आपको शो करवाया था कि जो आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे लिखा आ रहा है कमिंग सून। इट मींस वहां पे कहीं ना कहीं जो है प्रोग्रेस चल रहा है। लेकिन दूसरी साइड देखा जाए तो एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, इवन शेड्यूल भी आ चुका है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा एक चीज समझाता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि पता आपको एमसीसी की ऑलरेडी हमारे पास शेड्यूल आ चुका है। तो जिनके पास हमारे पास वहाँ की रजिस्ट्रेशन 20 से लेकर 25 तक हमारी रजिस्ट्रेशन होगी जुलाई के अंदर। ठीक है, वहीं पे चॉइस फिलिंग जो होगी वो 22 से लेकर 26 जुलाई के अंदर होगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका आयुष के साथ क्या रिलेशन है। हमने तो आयुष के जाना है कि आयुष की काउंसलिंग कब होगी, सब कुछ बताता हूँ। पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस। ठीक है, तो रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग मैं सीधा लास्ट स्टेप पे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पूरी एमसीसी की वो नहीं बताऊंगा, आपका शेड्यूल नहीं बता रहा, लास्ट प्रोसेस लिख रहा हूँ कि लास्ट प्रोसेस के अंदर क्या है। यानी कि हमारा जो लास्ट प्रोसेस है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग करने के बाद जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनकी जो ऑफिशियल लिस्ट होती है वो बाकी स्टेट्स को चली जाती है, भाई इन इन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो और एमसीसी को भी चली जाएगी कि इन इन बच्चों को सेकंड राउंड के अंदर आपको जो करना है या नहीं करना, इन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया या इन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। मतलब लास्ट प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, ज्वाइनिंग का और पीडीएफ का। और पीडीएफ आपकी होगी 5 से 6 अगस्त, 5th 6th अगस्त के लिए उनके लिए रखा गया है कि जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया और जिन बच्चों ने सेकंड राउंड के अंदर जाना है। तो लास्ट डेट हमारे पास क्या है, यानी कि 6 तारीख को हमारा जो राउंड 1 है एमसीसी का वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 6 तारीख को जो हमारा राउंड 1 है एमसीसी का वो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो जो आयुष की काउंसलिंग होती है वो तब होती है जब एमसीसी का जो फर्स्ट राउंड है वो फिनिश हो जाता है। बात समझे? तो एमसीसी का फर्स्ट राउंड कब फिनिश हो रहा है, हमारे पास 5-6 यानी कि 4 से लेकर आप 6 तक रख लो कि हमारे पास जो फर्स्ट राउंड है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो जो आपकी आयुष की काउंसलिंग है वो 1 अगस्त के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। 1 अगस्त के बाद आपका जो है वो कभी भी शुरू हो सकती है। मे बी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले हो जाए, लेकिन आपके चॉइस फिलिंग का प्रोसेस जो है वो 1 अगस्त तक जो है वो ऑलमोस्ट चांसेस है कि वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आई है। मैंने बहुत सारे जानने की कोशिश की, सबका यही कहना है, ठीक है, जितने मैंने अपने सोर्सेज के, तो उन्होंने उनके हाथ भी यही इन्फॉर्मेशन लगी है कि जो आयुष की काउंसलिंग है वो 31 जुलाई या 1 अगस्त के आसपास, 28 से 31 जुलाई इसके अराउंड जो है वो कभी भी शुरू हो सकती है। और पिछले सालों में भी ये होता आ रहा है कि जब एमसीसी का फर्स्ट राउंड जो है वो फिनिश होता है तो उधर से आयुष का जो फर्स्ट राउंड है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड कब फिनिश हो रहा है, 6 अगस्त को। तो 1 अगस्त या 31 जुलाई को जो आपकी जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी आयुष की। मे भी आपकी रजिस्ट्रेशन 25 से स्टार्ट हो सकती है, 26 से भी स्टार्ट हो सकती है। और रही आपकी जो गाइडलाइंस आनी है इसकी, वो कि जो आपका सर्कुलर आएगा, सर्कुलर आने के चांसेस है कि 20 या 22 तक आपका जो सर्कुलर आ जाएगा आयुष काउंसलिंग का आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मे बी सर्कुलर पहले भी आ जाए, क्योंकि एमसीसी ने जो सर्कुलर है वो 1 हफ्ता पहले ही जारी किया है। तो इनके भी चांसेस है कि अगर 30-31 तक हमारी जो प्रेडिक्शन बन रही है कि 30-31 या 1 को जो आपकी हो जाएगी आयुष काउंसलिंग, तो इनका भी जो है आपका सर्कुलर है वो 20 या 22 तक आपका जो सर्कुलर है वो आउट हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आती है, ठीक है, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, उसकी आप टेंशन फिक्र मत करो। लेकिन अभी आपको सिर्फ एक टेंशन फिक्र किसकी करनी है, सबसे पहली टेंशन फिक्र आपको उस चीज की करनी है कि आपको जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है या जिन बच्चों ने बनानी है उसको जल्दी जल्दी से बना लो, या जिन बच्चों ने बना ली है उसको एक बार क्रॉस चेक करो कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है वो अच्छे से बनाई है या नहीं बनाई। क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपको यहाँ से यहाँ भी पहुंचा सकती है और यहाँ से
यहाँ भी पहुँचा सकती है। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस लिस्ट कि आपने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी की है वो अच्छी है या बुरी है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, हर बच्चे का कमेंट्स कई बार देना मुश्किल हो जाता, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, इससे हर बच्चे को जो मैसेज पहुंच जाएगा कि अभी आपको पेशेंस रखें, जैसी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचा देंगे। तो बाकी चीज मैंने आपको बता दी। और जिन बच्चों को एमसीसी काउंसलिंग करनी है वो आज जो सुबह मैंने वीडियो डाली है वो चीज बच्चे ध्यान से देखें, चाहे आप दिल्ली से हो या किसी अदर स्टेट से हो। जिन जिन बच्चों को भी एमसीसी की काउंसलिंग करनी है पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ही आपको पता लगेगा एमसीसी काउंसलिंग करने के क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। और अगर आपको एमसीसी काउंसलिंग करनी है तो उसमें बहुत सारे कोटा होता है, सिर्फ 15% कोटा नहीं होता, उसमें बहुत सारे कोटे होते हैं। तो आपको किस किस कोटे पे टिक करना है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो एमसीसी के अंडर आएंगी, तो आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा रैंक लो है, हमारा रैंक स्कोर लो है, हमारा बजट भी इतना नहीं है, तो क्या हमें एक अच्छा बीएमएस कॉलेज मिल सकता है। तो इसके लिए मैंने एक आपका लिए एक अच्छा सा कॉलेज रिव्यू किया है जिसको मैं बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले आप इस कॉलेज की जो है इमेजेस चेक करिए, फिर मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। देखिए इस कॉलेज की काफी ज्यादा अच्छी बिल्डिंग आप देख ही सकते हो, काफी ज्यादा नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यू बिल्डिंग है, ऐसी नहीं कोई ओल्ड बिल्डिंग है जहाँ पे आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। इनका एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा आप देख सकते हो, आसपास कितनी अच्छी पार्क बनी हुई है। और इस कॉलेज का जो नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कॉलेज का नाम है श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि भावपुर बेवार रोड फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बाकी जैसे आपको पता ही उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, तो दूसरी स्टेट के बच्चे भी वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको दूसरी स्टेट में जाके एडमिशन लेनी है तो ये कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है, आप वहां जाके एडमिशन ले सकते हो। इस कॉलेज के 2-3 बेनिफिट्स है वो मैं आपको चीज बता देता हूँ। पहला तो ये कि आपके अंदर नीट का कोई भी स्कोर हो, आपके पास कोई भी नीट का स्कोर है तो आपको यहाँ पे जाके एडमिशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बस आप नीट जस्ट क्वालिफाई होने चाहिए। क्वालिफाई मार्क्स आपको पता ही होगा, जनरल के लिए 137 है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 107 है। ठीक है, तो ये जाके आपको वहां पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो ये आपको जो कॉलेज है काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा, लेकिन सारी की सारी जो काउंसलिंग है वो कॉलेज खुद करेगा, वो भी 0 कॉस्ट के ऊपर। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद कॉलेज खुद से आपकी काउंसलिंग करेगा। A to Z प्रोसेस जो है वो सारा का सारा जो है कॉलेज खुद करेगा, वो भी 0 कॉस्ट के ऊपर, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। और अब यहाँ की फी के बारे में बात कर लेते तो यहाँ की फी के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ की फीस है 2,28,800, जो कि ठीक है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, काफी ज्यादा नॉर्मल फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। तो यहाँ की आपकी जो फी लगेगी पर ईयर की कितनी लगेगी, 2,28,000 रुपया जो आपकी यहाँ पे फीस है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक बेनिफिट दे रखा है। क्या बेनिफिट दे रखा है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जिन बच्चों का स्कोर 300 प्लस है, जिन बच्चों का स्कोर 300 प्लस है नीट के अंदर, तो उनको यहाँ पे 5% जो है कम फी पे करनी पड़ेगी, यानी कि 5% का आपको कंसेशन मिलेगा फी के अंदर। वहीं अगर आपका स्कोर 400 प्लस है नीट के अंदर, तो यहाँ पे आपको 8% का जो फी के अंदर कंसेशन मिलेगा, यानी कि 8% आपकी जो फी है वो आपको बेनिफिट मिलेगी इस कॉलेज के अंदर। वैसे एनुअल फीस आपकी कितनी है, 2,28,800, लेकिन अगर आपका स्कोर 300 प्लस है तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, 400 प्लस है तो आपको 8% का डिस्काउंट मिलेगा इस कॉलेज के अंदर। तो लेकिन ये जो ऑफर है, ये वहां पे ऑफर जो है वो 31 जुलाई तक ही है। इसका जो बेनिफिट है वो आपको 31 जुलाई तक ही मिलेगा। तो अगर आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आप वहां जाके प्री बुकिंग भी करवा सकते हो। तो अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, कोई क्वेरी है। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कॉल भी कर सकते हो, एडमिशन के रिलेटेड चैट करना चाहते हो तो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। सारा कुछ सारी की सारी इस कॉलेज की डिटेल जो है, लिंक नंबर सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया हो आयुष काउंसलिंग के रिलेटेड की। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आपको बता दिया कि आयुष के काउंसलिंग की जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है वो कितनी हो सकती है। वो आपकी एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है 31 जुलाई या 1 अगस्त को आपकी जो है प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका ऑफिशियल सर्कुलर है वो भी आपका 20 या 22 तक आपका जो है वो आउट हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आप कोई पर्सनल मैसेज करना चाहते हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो। इसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नीट के रिलेटेड हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट, काउंसलिंग के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, सारी की सारी बड़ी अपडेट, छोटी अपडेट, सब कुछ एवरीथिंग आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।